Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am your database systems teacher, Alia Batul Zaidi, with lecture number 41. Students, as you know, we are on revision stage, and today we will discuss about different types of keys in databases and normalization. स्टूडेंट्स, बिकॉज़ हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम किसी भी स्लाइड को टॉपिक को इन डेप्थ नहीं लेंगे. एज पेपर पॉइंट ऑफ व्यू एंड एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन के लिए हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. व्हाई वी हैव कीज़ इन डेटाबेस. स्टूडेंट्स, अ की इज़ एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स in a relation that identifies a tuple or record in a relation. Students, the keys are defined in a table to access or sequence the stored data quickly and smoothly. जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में की को सेट किया था, प्राइमरी की को, they are also used to create relationship between different tables, like different types of database keys, जिसमें हम प्राइमरी की को डिस्कस करेंगे, कैंडिडेट कीज़ को, अल्टरनेट की को, सुपर की को, कंपोजिट की, फॉरेन की एंड यूनिक की. स्टूडेंट्स, कीज़ हमारे पास डेटाबेस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत से एमसीक्यूज़ बनते हैं एंड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमारे पास डेटाबेस की कीज़ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. सो लेक्चर नंबर 41 सिर्फ कीज़ के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि दूसरा टॉपिक जो हमारा नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक है, इन दोनों टॉपिक्स में से बहुत ज़्यादा पेपर का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो रहा होता है. तो इस तरह से हमारा डेटाबेस लेक्चर नंबर 41 तमाम लेक्चर्स में बहुत इम्पॉर्टेंट होगा. तो स्टूडेंट्स, हम फोकस करेंगे प्राइमरी पे, कैंडिडेट पे, अल्टरनेट पे, कंपोजिट एंड फॉरेन की पे. सो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ प्राइमरी की. स्टूडेंट्स, विच इज़ यूनिक एंड कैन नॉट बी हैव नल वैल्यू. तो ये हमने कंडीशन पढ़ी थी जब हमने इन डिटेल लेक्चर पढ़ लिया था कीज़ का, कि एक तो प्राइमरी की सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहली फीचर है वो ये है कि इट शुड बी यूनिक एंड इसमें कोई वैल्यू जो है, जिस एट्रीब्यूट को, जिस कॉलम को आप प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं, उसकी कोई वैल्यू नल नहीं होगी. ये बिल्कुल इसकी कंडीशन है. इज़ द कॉलम यू चूज़ टू मेंटेन यूनिकनेस इन अ टेबल एट रो लेवल. हेयर इन एम्प्लॉय, आप अपने लेफ्ट पैनल पे देख सकते हैं, एम्प्लॉय टेबल है. वी कैन चूज़ आइदर एम्प्लॉय आईडी और सोशल सिक्योरिटी नंबर कॉलम फॉर अ प्राइमरी की. पी के मीन प्राइमरी की. तो हमारे पास ये एम्प्लॉय आईडी भी पी के हो सकती है एंड सोशल सिक्योरिटी नंबर भी. तो हम इन दोनों में से जिसको प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं तो वो उसको हम अंडरलाइन शो करेंगे. सो एम्प्लॉय आईडी इज़ प्रेफरेबल चॉइस बिकॉज सोशल सिक्योरिटी नंबर इज़ अ सिक्योर वैल्यू. क्लियर? आप इस टेबल में देखें तो आपको इस रिलेशन में ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये एम्प्लॉयज़ का एक टेबल है जिसमें सोशल सिक्योरिटी नंबर प्राइमरी की है, तो एम्प्लॉय नंबर जो है वो हमारे पास फॉरेन की हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे हमने इसको उधर, अगर स्टूडेंट्स देखें, अगर एक टेबल में हम इसको एम्प्लॉयज़ के टेबल में हमने किसी एक चीज़ को प्राइमरी रखा तो वो दूसरे टेबल में फ़ॉरन शो हो जाएगी. इसी तरीके से आप ये देखें कि हमारे पास फ़ॉरन एम्प्लॉय नंबर जो है यहाँ पे फ़ॉरन है क्योंकि वहाँ पे वो प्राइमरी थी. ठीक है. इसी तरह प्राइमरी की को सेट कैसे करते हैं, ये आपके पास सामने पिक्चर आ रही है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की. हमने लेक्चर में भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में सिंपल सिलेक्शन देखी थी कि आप सिंपल उस फील्ड नेम को सेलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पे देखें जहाँ पे आपको मेन्यू बार के नीचे टूल बार नज़र आ रही है, टूल बार के अंदर आपको प्राइमरी की नज़र आ रही है. प्राइमरी की के आइकन को आप प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये फील्ड, जिस फील्ड को आपने सेलेक्ट किया है वो प्राइमरी की सेलेक्ट हो जाएगी. सेकंड की हमारे पास है कैंडिडेट की. कैंडिडेट की में स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है
कि सोशल सिक्योरिटी नंबर जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये हमारे पास प्राइमरी की बन सकती है बट नॉट सिलेक्टेड फॉर प्राइमरी की। कैंडिडेट तो थी ना प्राइमरी की के लिए। सो सेंटेंस पे गौर करें कि सोशल सिक्योरिटी नंबर इज़ कैंडिडेट की फॉर बिकमिंग प्राइमरी की। सो प्राइमरी की बनी नहीं है, जो प्राइमरी की सेलेक्ट हो चुकी है वो तो हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, और जो एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट यानी जो हमने प्राइमरी की जिसको सेलेक्ट नहीं किया बट सेलेक्ट हो सकती थी, दिस इज़ कैंडिडेट की। स्टूडेंट्स और इंडिविजुअल कॉलम्स in a table that qualifies for uniqueness of each row means कि जैसे एम्प्लॉई आईडी यूनिक थी इसी तरह सोशल सिक्योरिटी नंबर भी हमारे पास यूनिकनेस जो है क्वालिफाई कर रहे हैं। हेयर इन एम्प्लॉई टेबल एम्प्लॉई आईडी एंड सोशल सिक्योरिटी नंबर आर एलिजिबल फॉर अ प्राइमरी की एंड दस आर कैंडिडेट कीज। दोनों प्राइमरी कीज बन सकती हैं, तो दोनों हमारे पास कैंडिडेट की हैं। पहले ये कैंडिडेट की हैं बट जो सिलेक्ट हो जाएगी वो प्राइमरी की हमारे पास होगी। सो कैंडिडेट कीज आर सुपर कीज फॉर विच नो प्रॉपर सबसेट इज अ सुपर की। इन अदर वर्ड्स कैंडिडेट कीज आर मिनिमल सुपर कीज। सी इन दिस टेबल कैंडिडेट कीज स्टूडेंट आईडी एंड लास्ट नेम। देखिए लास्ट नेम तो सबका एक जैसा नहीं हो सकता। अगर किसी का नाम अली रज़ा है तो ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट जो स्टूडेंट है उसका नाम अली है तो उसका लास्ट नेम रज़ा ही होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट आईडी भी हमारे पास कैंडिडेट की है एंड लास्ट नेम भी। इन दोनों में से किसी एक को आप हम प्राइमरी की रख सकते हैं। स्टूडेंट्स एक और चीज़ कैंडिडेट की के फ्लेवर में हमारे पास आती है, दैट इज़ ऑल्टरनेट की। alternate key candidate column other the primary column. See, like if employee ID is set for a PK then social security number would be the alternate key. तो कैंडिडेट्स तो हमारे पास दोनों थी, एम्प्लॉई आईडी भी सोशल सिक्योरिटी नंबर भी। एम्प्लॉई आईडी हमारे पास सेलेक्ट हुई तो बिकम ये बन गई है हमारे पास प्राइमरी की। सोशल सिक्योरिटी नंबर है तो दोनों कैंडिडेट्स थी। अब ऑल्टरनेट हमारे पास ये था कि अगर हम इसको एम्प्लॉय आईडी ना बनाते, एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की ना बनाते तो सोशल सिक्योरिटी को बनाते, तो दिस इज़ ऑल्सो एन ऑल्टरनेट की बिकॉज दिस की शुड बिकम इन नेक्स्ट टेबल फॉरन की बन जाएगी ना हमारे पास ये। सो आप देखें कि हमारे पास ऑल्टरनेट की इज़ अ की दैट कैन बी वर्क एज अ प्राइमरी की। बेसिकली इट इज़ कैंडिडेट की, क्योंकि कैंडिडेट थी ना हमारे पास। पहले मैंने अभी तक आपको इसे कैंडिडेट बताया था क्योंकि ये प्राइमरी बन सकती थी। सो बेसिकली इट इज़ अ कैंडिडेट की दैट करंटली इज़ नॉट प्राइमरी की, अभी प्राइमरी की नहीं है। सिंपल सी एग्जांपल में आप देख लें कि रोल नंबर एंड ईमेल बिकम्स ऑल्टरनेट कीज व्हेन वी डिफाइन आईडीज एज प्राइमरी की। सो हमारे पास कैंडिडेट की तो वो मोस्ट यूनिक की है जो कि प्राइमरी की नहीं सेलेक्ट हुई, बट इसके अलावा भी तो कुछ कीज़ हैं जो यूनिकनेस में क्वालिफाई कर रही हैं, मींस कि वो भी प्राइमरी की बन सकती थी, तो वो तमाम हमारे पास ऑल्टरनेट कीज़ होंगी। ठीक है। सुपर की का क्वेश्चन नॉर्मली तमाम स्टूडेंट्स ने किया कि एम्प्लॉय टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी है, एम्प्लॉय नेम। देखिए इफ़ यू ऐड एनी अदर कॉलम एट्रीब्यूट टू अ प्राइमरी की देन इट बिकम अ सुपर की। ठीक है, आईडी के साथ आपने एम्प्लॉय नेम भी ले लिया। ठीक है, दोनों को मिला के अगर आप देंगे तो ये कंपोजिट का कॉन्सेप्ट अभी अलग रखेंगे हम। एम्प्लॉय नेम जो है वो हमारे पास इस वक्त सुपर की है बिकॉज ये हेल्प कर रही है एम्प्लॉय आईडी की, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करके जब रिजल्ट लेंगे देन इट इज़ कॉल्ड कंपोजिट की। अभी हम कंपोजिट को देखते हैं। सुपर की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट आर टेकन कोलेक्टिवली एंड कैन आइडेंटिफाई ऑल अदर एट्रीब्यूट्स यूनिकली। बट इन कंपोजिट की आप दो चीज़ों से ही हर हाल में रिजल्ट ले सकते हैं। लाइक आपने एम्प्लॉय की जो है डेट ऑफ बर्थ जो है वो डिफाइन करनी है, उसके लिए आपको हर हाल में नेम लेना होगा।
लेकिन जहाँ पे सुपर की थी वहाँ पे ज़रूरी नहीं था कि आप दोनों चीज़ों को इकट्ठा लेके चलें। दोनों चीज़ें इकट्ठी कहीं पे चल रही हैं, कहीं नहीं, लेकिन कंपोजिट में हर हाल में दोनों चीज़ों को आप प्लस करेंगे देन ये प्राइमरी बनेगी, यानी एम्प्लॉय नेम और डेट ऑफ बर्थ दोनों को मिला के देन प्राइमरी की बनेगी, अदरवाइज ये प्राइमरी की नहीं बन सकती। तो दोनों चीज़ें क्या हुई, कंपोजिट की, कंपोज ऑफ होके बन रही हैं हमारे पास, तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिट की। अच्छा, फॉरेन की हमने पहले भी बात की थी स्टार्ट में प्राइमरी की में, एक टेबल में फॉरेन की सिलेक्ट हो गई है, एक टेबल में प्राइमरी की सेलेक्ट हो गई है एक टेबल में, अब उस दूसरे टेबल में उसी एट्रीब्यूट को तो हम प्राइमरी की नहीं रखेंगे, किसी और को जो कि हमारे पास कैंडिडेट की में थी, हमारे पास ऑल्टरनेट कीज़ में थी, उनमें से किसी एक को प्राइमरी की बना लें। तो जो किसी और टेबल में प्राइमरी की है, अब वो दूसरे टेबल में भी वही एट्रीब्यूट आ रहा है, तो दिस इज़ फॉरेन की इन अनदर टेबल। देखें, एम्प्लॉय टेबल है हमारे पास और डिपार्टमेंट टेबल है स्टूडेंट्स। एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट आईडी हमारे पास प्राइमरी की है, यही डिपार्टमेंट आईडी अब दूसरे डिपार्टमेंट टेबल के अंदर, तो इसको हम प्राइमरी नहीं ना बनाएंगे, तो ये हमारे पास फॉरेन की है। देखें, आईडी कस्टमर आईडी हैं दोनों एक ही चीज़, नेम चाहे चेंज हो रहा है, बट कस्टमर टेबल में ये प्राइमरी की है, ऑर्डर टेबल में ये हमारे पास फॉरेन की है। यूनिक की सेम एज प्राइमरी की, विद द डिफरेंस बीइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ नल। हमने एक कंडीशन पढ़ी थी प्राइमरी की में कि प्राइमरी की एक तो फुली यूनिक है और सेकेंडली इसमें कोई वैल्यू नल नहीं हो सकती। मीन्स अगर किसी कस्टमर का, किसी एम्प्लॉय का ईमेल आईडी आपने कहा कि यूनिक है, ठीक है, यूनिकनेस क्वालिफाई कर रहा है तो आप उसको प्राइमरी की बना दें, बट अगर किसी एम्प्लॉय का ईमेल आईडी नहीं है, आप नल उसको छोड़ेंगे तो वो प्राइमरी की नहीं हो सकती, क्योंकि प्राइमरी की में हर सूरत में आपको उसको यूनिक रखना है एंड नॉट नल रखना है, तो वो हमारे पास यूनिक की कहलाएगी। ओके स्टूडेंट्स, हमने ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ को तो देखा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डेटाबेस and is in this chapter, in this lecture is normalization। हम normalization है क्या चीज़, करते क्यों हैं स्टूडेंट्स, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि हम अपने डाटा को एक्यूरेट एंड एफिशिएंट कर दें, उसमें से रिडंडेंसीज को निकाल दें, उसमें से एनॉमलीज को निकाल दें। मतलब आपने टेबल क्रिएट कर लिया, आपको डेटाबेस का डिज़ाइन मिल गया था, आपने उसके मुताबिक टेबल्स क्रिएट कर लिए हैं। अब इट मे बी पॉसिबल कि उसमें बहुत सारे एम्बिग्विटीज़ हों, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हों, प्रॉब्लम्स का वर्ड को डेटाबेस के टर्म में मैं एनॉमली बोलूँगी, एनॉमलीज हो सकती हैं उसके अंदर, ठीक है। एनॉमली हमारे पास कोई एरर लाइक थिंग है, तो वो उसको हमने रिमूव करना है, लाइक वो एडिट जो है एनॉमली हो सकती है, लाइक वो डिलीशन एनॉमली हो सकती है, इंसर्शन एनॉमली हो सकती है, किसी भी स्टेज पे आके जो प्रॉब्लम आती है वो हमारे पास, हमने उसको फ्री करना है, तो वो हमारे पास प्रोसेस नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है। और स्टूडेंट्स ये देखिए, डेटाबेस एनॉमलीज जो हैं वो रिडंडेंसी 4 टाइप्स ऑफ एनॉमलीज हैं। अब देखिए एमसीक्यू आपके पास आ सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनॉमलीज, सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनॉमलीज, रिडंडेंसी, इंजर्शन, डिलीशन, अपडेशन। अब स्टूडेंट्स इसमें सिलेक्शन भी आ सकता है, आपके पास एमसीक्यू आएगा लाइक कि इसमें से कौन सी एनॉमली डेटाबेस एनॉमली नहीं है, लाइक रिडंडेंसी की जगह सिलेक्शन आ सकता है, तो सिलेक्शन इज नॉट द टाइप ऑफ एनॉमली। सबसे पहले हम देखते हैं डाटा रिडंडेंसी क्या होती है। आपको एमसीक्यूज के लिए रिडंडेंसी का मीनिंग समझना है कि डुप्लीकेशन इन सेवरल फाइल्स मींस अगर एक डाटा एक फाइल में रिजाइड कर रहा है, दूसरी फाइल में भी सेम आ रहा है, तो बार बार हम उसकी एडिटिंग कर रहे हैं, इंसर्शंस कर रहे हैं, दिस इज रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी इज अ कंडीशन क्रिएटेड विद इन अ डाटाबेस और डाटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी इन विच द सेम पीस ऑफ डाटा इज हेल्ड इन 2 सेपरेट प्लेसेस। आपने स्टूडेंट एड्रेस एडमिशन फॉर्म में भी लिया, आपने उसे लाइब्रेरी में भी ऐड कर दिया। भाई स्टूडेंट एडमिशन में जब स्टूडेंट का एड्रेस आ गया था तो लाइब्रेरी में लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको जब कभी एड्रेस की ज़रूरत पड़े आप स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म से उसकी इन्फॉर्मेशन ले लें। सो अगर आप 2-2, 3-3 टेबल्स में स्टूडेंट एड्रेस क्रिएट करेंगे, दिस इज कॉल्ड रिडंडेंसी ऑफ डाटा। इंसर्शन एनॉमली क्या है, कंसीडर दिस रिलेशन स्टूडेंट सोशल सिक्योरिटी नंबर, फ़ोन नंबर और एम्प्लॉय नेम, जो एम्प्लॉय का जो पर्सनल नेम है,
और जो उसकी लोकेशन है, ठीक है। तो इसमें पर्सन की लोकेशन, पर्सन का नेम या एम्प्लॉई नेम, ये तमाम चीज़ें जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं, इसमें डाटा को इंसर्ट करते हुए क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स हमारे पास इंसर्शन एनॉमलीज कहलाएंगी। और जब इन तमाम एट्रीब्यूट्स में से हम डाटा किसी एक का डिलीट करेंगे, डिलीट करने से किसी दूसरे एट्रीब्यूट पे जो इफ़ेक्ट होगा वो हमारे पास डिलीशन एनॉमली होगी। एंड स्टूडेंट, अपडेशन एनॉमली क्या है? अपडेशन हमारे पास जब हमने डाटा को इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, पहले से इंसर्ट हुए डाटा को अपडेट करना है, उसका इफ़ेक्ट किसी और कॉलम पे जो पड़ेगा वो हमारे पास अपडेशन एनॉमली है। नॉर्मलाइजेशन के टॉपिक को पढ़ने से पहले एनॉमलीज को हमने स्टडी किया, उसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी को सबसे पहले हमें जो इम्पोर्टेंस है वो फंक्शनल इंडिपेंडेंसी की है, कि एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट्स पे किस तरह से फंक्शनली डिपेंड कर रहा है। ये भी हो सकता है, मैंने एक की बात की है, दो एट्रीब्यूट्स पे किसी एक एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर सकते हैं, या दो पे कर सकते हैं, एक एट्रीब्यूट किसी तीन एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड कर सकता है। तो ये डिपेंडेंसी जो है, फंक्शनली डिपेंडेंसी जो है, वो हम इसको देखेंगे कि ये किस तरह से फंक्शनली डिपेंडेंट होता है और इसको हम किस तरह से नॉर्मलाइज करेंगे। लाइक ए जो है वो B1 पे भी डिपेंड कर रहा है, B2 पे भी, B3 पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिपेंडेंसी है। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास नॉर्मल फॉर्म्स जो हैं वो हम 5 टाइप की नॉर्मल फॉर्म्स जो है वो स्टडी करेंगे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 1NF, हम इसको नॉर्मल राइट करते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म एंड हायर नॉर्मल फॉर्म। फोर्थ को हम नॉर्मली बॉयज़ को नॉर्मल फॉर्म BCNF बोलते हैं, जो कि MCQs में भी आपके पास इसी तरह आएगा कि BCNF या फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म को हम हायर नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है उसमें एटॉमिक वैल्यूज़ होती हैं, सेकंड थर्ड में बेस्ड ऑन प्राइमरी कीज इसको सॉल्व करेंगे, फोर्थ में हम मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज को सॉल्व करेंगे, फिफ्थ में हम जॉइंट डिपेंडेंसीज को सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जस्ट एक रूल हर फॉर्म में ले लेंगे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की को डिपेंड करते हुए इस हर टेबल के कोई भी जो एट्रीब्यूट है वो रिपीटिंग ग्रुप ना ही होना चाहिए। रिपीटिंग ग्रुप में हमने देखा था कि एक ही टेबल के एक ही कॉलम के अंदर एक रो में एक ही वैल्यू होनी चाहिए, एक रो में दो वैल्यूज़ नहीं आपने पुट करनी, उसको अलग से न्यू जो है वो क्रिएट करेंगे आप रो। सो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जो है वो नहीं होना चाहिए, रिपीटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में स्टूडेंट्स ओनली तब हो सकती है, मतलब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म व्हेन इट इज़ इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एंड ऑल द नन की एट्रीब्यूट्स आर फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन द की, मीन्स के फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो होनी चाहिए, अदर देन फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो हमारे पास नहीं हो तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म है। सो इफ अ रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड द की कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एट्रीब्यूट, द रिलेशन इज ऑटोमेटिकली इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। मीन्स के बाकी जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं वो तमाम प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहे हैं, एक ही फंक्शनल डिपेंडेंसी है। दिस इज सो देन इन वी कैन से द फॉर्म रिलेशन इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। और सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में स्टूडेंट्स हमने रिमूव करने होते हैं डुप्लीकेटिव डाटा, ठीक है, रिमूव सबसेट्स ऑफ डाटा, क्लियर। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है, जैसे थर्ड का वर्ड है तो इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का रोल आ जाता है कि हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करना है। जैसे हमने सेकेंड नॉर्मल फॉर्म ने फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखा कि हमने एक जो एट्रीब्यूट है वो प्राइमरी की पे ही फोकस करेगा, वो डिपेंड करेगा। इस तरह से यहाँ पे ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है कि लाइक बुक आईडी को अगर आपने प्राइमरी डिक्लेयर किया है तो बाकी तीन एट्रीब्यूट्स जो हैं बुक आईडी पे डिपेंड करने चाहिए। बट यहाँ पे आप देखें कि बुक आईडी एंड जनरेशन आईडी ये दो चीज़ें हैं जिस पे, या बल्कि जनरेशन टाइप, ये तीनों पे प्राइस जो है वो डिपेंड कर रही है। मतलब तीन चीज़ें प्राइमरीज शो हो रही हैं, प्राइमरी की जस्ट एक होनी चाहिए। तो यहाँ तीन की बात हुई है तो दिस इज़ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। और रिमूव हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि हमने डिफरेंट टेबल्स के ही कुछ पार्ट्स कर दिए थे, टेबल्स को डिवाइड कर दिया था, जिससे हमारी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमारा रिलेशन आ गया था। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो कहलाती है BCNF। BCNF मीन बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म। स्टूडेंट्स हमारा टेबल सेटिस्फाई होगा बॉयज़ नॉर्मल फॉर्म में, इट शुड सेटिस्फाई फॉलोइंग टू कंडीशंस। वन इज़ के एक तो हमारा
थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। थर्ड तक हमारा क्लियर है। लास्ट हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन होगी वो ये होगी कि ए जो है वो बी पे हो और ए जो है वो सुपर की होना चाहिए। लास्ट हमारी जो नॉर्मल फॉर्म है वो है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, और फिफ्थ को हम हायर नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक तो हमारी फोर्थ नॉर्मल फॉर्म तक रिलेशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, और दूसरा जो है हमारे पास BCNF तक तो हम आ चुके हैं, मीन्स ऑल्दो टिल BCNF नॉर्मल फॉर्म टेबल्स आर इन रिक्वायर्ड फॉर्म, बट इफ वी वांट वी कैन मूव ऑन द फोर्थ एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म एज वेल। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म डील्स विद मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज, यानी फिफ्थ डील्स विद पॉसिबल लॉसलेस डिकम्पोजिशंस। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास मल्टी वैल्यूड जो डिपेंडेंसीज जो है उसको हमने रिमूव करने से हमारे पास हमारा रिलेशन फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने इसकी 5 की 5 नॉर्मल फॉर्म्स, बल्कि इसमें जो 3 नॉर्मल फॉर्म्स है ना, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। दोनों फोर्थ एंड फिफ्थ की जस्ट डेफिनेशन देखनी है कि बॉयज़ कोड में जो है हमारे पास ए और बी डिपेंडेंट होने चाहिए, सुपर की होने चाहिए, और हायर में यानी फिफ्थ में मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज को रिमूव करना है। तो ये 2 चीज़ें, और बाकी 3 को अच्छे से तैयार करना है फॉर MCQs। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, हम आज का लेक्चर समराइज कर लेते हैं कि हमने आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं, जो कि हैं कीज़ एंड नॉर्मलाइजेशन। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अगर तो कोई एम्बिग्युइटीज़ हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स में जाके 13-14 लेक्चर्स को जाके क्लियर कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।